अजमेर में जो खाना बदोशों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? माननीय पत्रकार महोदय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद दूंगा मैं आपको। अजमेर के अंदर आप देख लीजिए, कोरोना जब महामारी आई थी, अजमेर शहर की एक भी सड़क पर आपको कोई खाना बदोश दिखा था क्या? कहीं नहीं दिखा। फिर ये इतनी बाढ़ कैसे आ गई? हर गली मोहल्ले में आपको घूमते मिल जाएंगे, भीख मांगते मिल जाएंगे। दरगाह बाजार का जो क्षेत्र है, यहाँ तो इनके पूरे के पूरे टीमें हैं बहुत बड़ी, और उर्स मेले और मुहर्रम के अंदर इनके ठेके होते हैं भीख मांगने के। मैं आपको फिर आदरणीय एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर के अंदर जहां ये दरगाह बाजार का जो बेल्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लोग मतलब जितने भी क्राइम करते हैं, जो देश विदेश में जहाँ क्राइम होता है, वो यहाँ आकर के यहाँ ठहर जाते हैं। साथ ही जितना भी नशे का जो पॉइंट है, ये दरगाह बाजार का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको सारे नशेड़ी मिल जाएंगे, अपराधी मिल जाएंगे। इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता। कोई भी अपराध करके यहाँ आराम से भीख मांगता है। कहते हैं ना, अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। इनको दिन भर खाने को मिल जाता है, रात को सोने को जगह मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। तो ये अपराध की एक शरण स्थली बन गई है दरगाह का क्षेत्र। और कई समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े नामी अपराधी, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, बंगाल के हो, यहाँ आकर के रहे, पुलिस ने उनको पकड़ा। तो मैं पुलिस प्रशासन निवेदन करूंगा कि जितने भी ये खाना बदोश हैं, ये जो अपराध करते हैं, छोटे मोटे अपराध, पहले इनका मर्डर भी आप देखो, रामप्रसाद घाट के ऊपर एक भिखारी ने दूसरे भिखारी का मर्डर कर दिया था, वो समाचार पत्रों में आया। एक भिखारी ने दूसरे का सर फोड़ दिया, एक महिला के सर पे पत्थर मार दिया। ये पागलपंत, ये जो है ना, मानसिक पागल हैं, और ये आए दिन छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं। कोई बांग्लादेश का है, कोई बिहार का है, कहाँ का है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये क्षेत्र पूरा इन भिखारियों ने अजमेर शहर को एक अपराध का अड्डा बना दिया है। अजमेर की छवि खराब हो रही है। पुलिस प्रशासन इन सब का पुलिस वेरिफिकेशन करे। समाज कल्याण विभाग जो सोया हुआ है, पहले मैं आपको बताऊं, कई साल पहले समाज कल्याण बोर्ड का छात्रावास हुआ करता था, उसके अंदर रेलवे स्टेशन से और जो आसपास से पकड़ के इनको ले आया करते थे, उनको छोटे मोटे काम सिखाया करते थे। किसी को खाती का काम सिखाते थे, किसी को सिलाई का काम सिखाते थे, ये जो खाना बदोश थे। परंतु ये पता नहीं क्या हुआ, समाज कल्याण बोर्ड को इन्होंने ये स्कीम ही बंद कर दी, या भ्रष्ट अधिकारियों ने काम करना नहीं चाहते। तो पुलिस प्रशासन इनको ध्यान देवे, और रात्रि में जितने भी आश्रय स्थल नगर निगम ने करोड़ों रुपया खर्च करके बनाए हुए हैं, जहां पर निःशुल्क है, उनको वहां ठहराया जाए, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया, दरगाह इनसे खाली कराई जाए। और आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो नया बाजार हो, पुरानी मंडी हो, ये रामप्रसाद घाट हो, बजरंगगढ़ हो, आप कहीं पर भी देख लो, इनका जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी टीमें, ये सैकड़ों दर्जनों की संख्या के अंदर भिखारी घूम रहे हैं इधर से उधर, खाना बदोश, रोज अपराध करते हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको यहाँ से हटाना चाहिए, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो अजमेर का जो अपराध का रिकॉर्ड बढ़ रहा है, क्या इसका यही कारण हो सकता है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कारण है। ये दिन भर देखो खाना खाते हैं, सोते हैं, नशा करते हैं। आप देखो सॉल्यूशन है, ये छोटे मोटे जो देसी शराब, मतलब अंग्रेजी जो देसी शराब आती है, वहाँ लाते हैं 25-50 रुपए की, दिन भर शराब के अंदर मस्त रहते हैं, छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं, घरों में रैकी करते हैं। ये जो छोटे चैन स्कैनिंग होती है, क्या भरोसा यही करते हो? तो पुलिस प्रशासन पर ध्यान दे, इनका पूरा रिकॉर्ड खंगाले। और इन लोगों का काम क्या है, जब जिनके हाथ पैर सही हैं, वो भीख कैसे मांग रहे हैं? आज लोगों को काम नहीं है और ये कहते हैं भुखमरी है, आप जगह काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। तो मैं आम जनता से भी निवेदन करूंगा, कृपा करके, चाहे आप मुझे गलत समझे, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप इनको पैसा ना दें, आप अपने यहाँ खाना खिला दीजिए, उनको बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। परंतु जैसे ही आप उनको पैसा देंगे, ये 25-30 रुपये 50 रुपये इकट्ठे करके शराब की दुकान पहुंच जाएंगे, शराब का क्वार्टर लेंगे और पी जाएंगे, और फिर नशा करेंगे और सॉल्यूशन लेंगे और अपराध करेंगे। तो कृपा करके एक तो भीख ना दें, भिक्षावृत्ति पर रोक लगेगी, और इन लोगों को काम देवें, जिससे ये अपराध अजमेर के अंदर जो शरण स्थली बनी हुई है, अजमेर सबसे बड़ी शरण स्थली बनी हुई है भिखारियों की दरगाह के अंदर, तो इस पे भी रोक लगेगी, नशे पे भी रोक लगेगी, और अपराध भी नहीं होंगे। तो ये आज अजमेर की गली गली के अंदर जो नौजवान नशे के अंदर घुस गए हैं, इसके अंदर जैसे गांजा है और भी कई मादक पदार्थ वो लेते हैं, तो ये भी उससे जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है क्या? आते ही ना, आए दिन पकड़ा गया भाई, खेप पकड़ी गई, गांजे की, चरस की, शराब की खेप पकड़ी गई। ये कहाँ आती है? दरगाह यहाँ आती है, आसपास के क्षेत्रों में आती है, और ये लोग अजमेर के अंदर आती है। तो ये जाति का है। तो ये लोग, युवा आज बिगड़ रहे हैं, आज युवा इसका सेवन कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, और जितने भी, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जितने भी खाना बदोश इधर घूम रहे हैं, नशा करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। इनको आज कहते हैं 10 बजे से पहले शराब की दुकान नहीं खुलेगी, रात के 8 बजे तक। आपको 24 घंटे इनको ये शराब पीते मिल जाएंगे। आपको सुबह 8 बजे भी आप चलो, मैं आपको, आप नहीं कहते, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से कह रहा हूँ, आबकारी अधिकारियों से कहता हूँ, आप कहते हैं कि नहीं मिलती, मैंने शिकायत करी तो बोले नहीं, दुकानें बंद रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक नहीं 50 दुकानें दिखा दूंगा जो सुबह
होगा 8 बजे इन लोगों को, ये आप दरगाह ये दिल्ली गेट पे देख लीजिए, कम से कम 50 से 60 जने आपको वहाँ मिल जाएंगे लाइन से शराब पीते हुए। और रोजाना आप चेक कर लीजिए, ये मेरे शोभराज होटल के आसपास या राम प्रसाद घाट पे मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, 50 से 60 जने शराब पीते हुए दिख जाएंगे आपको। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।